नमस्कार, हिंदुस्तान अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं सोमदत्त शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति की आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। जिस तरह से बीजेपी ने तमाम सूत्रों को फेल करते हुए जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, वो यह जाहिर करता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना पर ताकतवर हमला करने के लिए ये जो है प्लान रचा गया। मेरे जो सूत्र हैं बीजेपी में, केंद्रीय बीजेपी में, उनके हवाले से जो खबर है उसमें यही बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला था बीजेपी ने, वो काफ़ी समय पहले ही कर लिया था। यानी कि जब एकनाथ शिंदे गुट बगावत करके शिवसेना के साथ में गुजरात के सूरत पहुंच गया था, उससे पहले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक हुई थी और उसमें शिंदे ने भी हिस्सा लिया था। और जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी, उसको जो है टक्कर देने के लिए, उसको काउंटर अटैक करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान ने ये खेल खेला था। हालांकि मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब 2 बार पिछले हफ्ते ही दिल्ली गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था और उनका ये कहना था कि अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी जो है समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर शिवसेना को बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हैं, उसमें बीजेपी और खुलकर जो है एकनाथ शिंदे के साथ काम कर सकेगी। यही कारण रहा कि आज एकनाथ शिंदे को खुद देवेंद्र फडणवीस जब राज्यपाल भवन में आए और भगत सिंह कोश्यारी से उन्होंने मुलाकात की, तो उसमें जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगले महाराष्ट्र के। इसके पीछे की एक और वजह बताई जा रही है कि शिवसेना लगातार हमले करते आ रही थी बीजेपी पर, कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। और यहाँ तक कि संजय राउत भी लगातार एकनाथ शिंदे पर हमला कर रहे थे कि भले ही वो बीजेपी के साथ चले गए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन बीजेपी ने तमाम जितने भी अफवाह थी उन पर विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान सौंपने का ऐलान कर दिया। और आज यानी कि 30 तारीख है, आज ही फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी के आला कमान ने किया और अब से कुछ देर बाद यानी कि 7:30 बजे एकनाथ शिंदे यहाँ पर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सिर्फ मुख्यमंत्री पद की ही शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होगा, उसमें बीजेपी की तरफ से कौन कौन मंत्री बनाए जाते हैं, इस पर फैसला बाद में होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते थे शरद पवार, उससे भी बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर। तो हम कह सकते हैं कि जो पिछले कई दिनों से जो अटकलें कयास लगाए जा रहे थे कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया।